के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। इस बिल से मुतालिक आपको बताते चलें कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इस बिल को मंजूर किया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेरे सदारत इजलास, जिसमें ये सेनेट में बिल भी मंजूर हो गया है। मुश्ताक अहमद का कहना था कि सबको आर्मी से मोहब्बत है, ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखा जाए। सेनेट ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया है और बिल को कमेटी में भेजा जाए, ऐसा कहना था मुश्ताक अहमद का। वो एक बात करना चाहते हैं, मैं आपको देता हूं रजा साहब इसकी बात जी कामरान मुर्तजा साहब प्लीज। इन्होंने बहुत मेहरबानी की, आ रही हैं, मगर ये हमारी बहनें हैं सर, और इन बहनों के बारे में मैं अक्सर ये कहता हूँ, ये कहती हैं कि हम आपके बराबर हैं। मैं कहता हूँ कि आप हमारे बराबर नहीं, आप हमसे मोहतरम हैं, आप हमसे मोहतरम भी हैं, मोतबर भी हैं। आप हमारे बराबर नहीं हैं। आप हमारी बराबरी जब लेती हैं तो आप छोटी हो जाती हैं। आपको अल्लाह पाक ने हमसे ज़्यादा इज्जत दी है, और अल्लाह पाक ने जब अपने रहम का करम का जब जिक्र किया है तो 70 माओं से ज़्यादा का उन्होंने कहा है। ये नहीं कहा है कि 70 बापों से ज़्यादा। तो ये बात अल्लाह ने अपने रहम को जो है ना वो आपके साथ तशबीह दी है। तो सर उसमें जो उस दिन बात हुई थी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेरे सदारत इजलास, सबको आर्मी से मोहब्बत है, ऐसा कहना था मुश्ताक अहमद का। उन्होंने कहा कि ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखा जाए। सेनेट ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया है और बिल को कमेटी में भेजा जाएगा। आर्मी चीफ या बाइख्तियार अफसर की जानिब से या मुतालिका शख्स की जानिब से रिटायरमेंट के बाद भी तकरीबन 2 साल तक किसी किस्म की कोई सियासी सरगर्मी में वो मुलव्वस नहीं हो सकता। इस कानून के मातहत शख्स को 2 साल तक सियासत से दूर रहना होगा। मुतालिका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफ़ा और इसके बाद भी 2 साल बाद तक किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता। पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। इस बिल में मजीद कहा गया है कि इन तमाम तर जो भी शख्स पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। अगर ये जेंडर, आप तशरीफ रखें, सुन लें जी, फिर आप अपने बात में करें प्लीज जी। मैंने कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं की। ऑनरेबल अली जफर साहब सेनेटर जो हैं उन्होंने बात की कि हम बुलडोज कर रहे हैं। मैंने रेफर किया कि ये बुलडोज जो उस रात जब 54 बिल जो पास हुए 1-2 मिनट के अंदर, वो लोग हमें ये दर्श ना दें जिन्होंने खुद ये किया हुआ है। उस चीज को डायलेट करने के लिए मैंने एक फिक्रा कहा जिसका कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन कोई नहीं थी उसके अंदर, एब्सोल्युटली नॉट। इसलिए मेरे लिए कोई ऐसा अगर कोई खींच के जेंडर स्पेसिफिक अपनी तरफ ला के बनाना चाहता है तो वो उनकी चॉइस है, लेकिन मेरा कोई जेंडर स्पेसिफिक रिमार्क नहीं था। दूसरी बात यह है कि जब अब जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं इस ऐवानों में, उस ऐवान में भी, इस ऐवान में भी और सारी दुनिया के ऐवानों के अंदर आदमियों के मुतालिक भी रिमार्क्स पास होते हैं, तो आदमियों ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर ये जेंडर इक्वालिटी क्लेम करते हैं तो फिर इस किस्म के जो हवाले जो होते हैं उनको फिर बर्दाश्त करना चाहिए जो है, नहीं तो फिर जो है अगर ये साथ इक्वालिटी भी क्लेम करते हैं। उन्होंने पहले और बात की, आप सुन तो पूरा लेने जी, पहले उनकी बात सुन लें फिर बात करें प्लीज। मेरी बात जी, आप तशरीफ रखें, पहले उनकी बात पूरी सुन लें, उसके बाद आपको मौका दूंगा आप बात करें। फैसल भाई तशरीफ रखें, फौजिया तशरीफ रखें जी। जनाबे स्पीकर, जनाबे चेयरमैन, मैं सिर्फ एक फिक्रा ऐड करूंगा। इनके कायद ने, हमारी कायद जो है मरियम नवाज के मुतल्लिक जो अपनी तकरीर में कहा था, उस वक्त इनका जमीर नहीं जागा था। उस वक्त इनका जमीर किधर था? उस वक्त ये सिलेक्टिव जो है एप्लीकेशन जो है वो का बर्दाश्त नहीं है। ये उसकी माफी मांगे, मैं माजरत करता हूं, ये उसकी माफी मांगे। जो मरियम नवाज के मुतल्लिक इनके लीडर ने कहा, ये उसकी माफी मांगे, मैं माजरत कर लेता हूं। खायर साहब, थैंक यू खायर साहब, थैंक यू वेरी मच सर।
जी ख्वाजा साहब नहीं करेंगे, तारड़ साहब करेंगे जी, तशरीफ रखें। मैं मेरे ख्याल में कामरान मुर्तजा साहब ने बात की, आप